उस मास्टर चोर ने जानबूझकर सबके सामने निगरानी कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी चोरी का पूरा घोषणा पत्र संग्रहालय के निदेशक को खुद सौंप दिया। उसका निशाना था $2 अरब की कीमत वाला ब्लैक पर्ल। उसे पता था कि डरा हुआ निदेशक खुद सुरक्षा कोड बदल देगा, जिससे वह संग्रहालय के बाहर से पूरी नई कोड कॉम्बिनेशन को गुप्त रूप से देख सकेगा। उसने देखा कि आत्मविश्वास से भरे निदेशक ने हर एंटी थेफ्ट डिवाइस को सक्रिय कर दिया और ब्लैक पर्ल की 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स तैनात कर दी। इसी बीच चोर ने जानबूझकर अपनी योजना मीडिया में लीक कर दी। देखते ही देखते पूरे पेरिस से भीड़ इस सनसनीखेज घटना को देखने के लिए उमड़ पड़ी। लेकिन जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही निदेशक ने राहत की सांस ली, अचानक अलार्म जोर जोर से बजने लगे। पुलिस को एहसास हुआ कि यह अंदर के किसी व्यक्ति का काम है। पुलिस हॉल में घुसकर टास्क फोर्स के सभी सदस्यों के चेहरों की जांच करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब तक चोर नई सुरक्षा कोड डालकर वहां से निकल चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही निदेशक ने यूनिट को सभी निकासों पर नजर रखने का आदेश दिया। चोर ने अपना टैक्टिकल गियर उतारकर आम नागरिकों के कपड़े पहन लिए, लेकिन आखिरकार टास्क फोर्स ने उसे बाहर निकलते समय पकड़ लिया। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वह जोर से हंसने लगा, क्योंकि वह पुलिस की गाड़ी असली थी ही नहीं। उसे उसके साथियों ने नकली पुलिस कार बनाकर चलाया था। सायरनों की आड़ में वह पुलिस के बीच से गायब हो गया और अपनी असली योजना शुरू कर दी। पूरी तरह गायब होने की योजना। वह नकली कार से बाहर निकला, एक गली में छिपा और फिर एक इमारत की छत पर चढ़ गया। उसने जानबूझकर खुद को पुलिस स्नाइपर्स की नजरों में ला दिया। इससे पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान उसकी ओर चला गया। वह छतों के ऊपर तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि वह 2 इमारतों के बीच 10 मीटर चौड़ी खाई तक नहीं पहुंच गया। उसने छलांग लगा दी, लेकिन छलांग सफल नहीं हुई और वह छत से नीचे गिर गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वहां मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर चला जाए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ उसकी पहचान वाली फेडोरा टोपी पड़ी थी। एक गवाह से मिली जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसे चोर का शव मुर्दा घर में पड़ा मिला। कुछ ही समय बाद पूरी दुनिया में उसकी मौत की खबर फैल गई और उसका अंतिम संस्कार भी तय समय के अनुसार रखा गया। लेकिन दफनाने से ठीक पहले इंस्पेक्टर ने ताबूत को रोक दिया और दोबारा जांच के लिए शव बाहर निकालने की मांग की। गम में डूबे परिवार ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खोला गया। जब इंस्पेक्टर ने उसके बेजान शरीर को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से वह वहां से भाग गया। जैसे ही अंतिम फूल कब्र पर गिरने लगे, चोर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखें।